अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इब्रारुल हक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इब्रारुल हक पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त सिंगर रह चुके हैं और आजकल भी जब भी वो कोई गाना गाते हैं तो सुपर हिट हो जाता है। लेकिन आजकल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान को सुनने के बाद सभी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? वो कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया की एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है जिसका नाम है टी सीरीज, उसी तरह से एक और बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एरस। इब्रारुल हक ने कहा है कि एरस वालों ने मुझे ये कहा था कि अगर आप हमारी फिल्म में काम करना चाहें तो हम आपके साथ कैटरीना कैफ को जो है कास्ट करेंगे। अब बस उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये कहना था कि हर जगह पर ये वायरल हुआ और उसके बाद इब्रारुल हक के ऊपर ऐसी तनकीद की जा रही है कि भाई तुम्हारे साथ कैटरीना कैफ को कास्ट किया जा रहा था और तुमने इनकार कर दिया। और इसके साथ इब्रारुल हक ने यह भी कहा कि मुझे सिर्फ यही फिल्म ऑफर नहीं हुई थी बल्कि इससे पहले मुझे कई बार फिल्में ऑफर होती रही और मैं इनकार करता रहा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं करता। और उन्होंने ये कहा कि हम जिसको ऑफर करें वो तो मिन्नतें करता, खुशामतें करता हमारे पास आता है, लेकिन आप वाहिद हैं पाकिस्तान से जिन्होंने हमारी हर फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ आगे चलकर आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ। वैसे इब्रार भाई आप ही नहीं है जिन्होंने इनकार किया होगा, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं जरा आपके बारे में बता दूं। आपके बहुत सारे गाने जो है इंडिया में कॉपी होते रहे और उस वक्त कॉपी होते थे जब आप बहुत पीक पर थे और आपके हर गाने को वहां पर कॉपी किया जाता था, छापा मारा जाता था, उसका बिल्कुल नेमो बदल बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता था। लेकिन यहां पर यह बात जरा समझ से बाहर है कि आपको कैटरीना कैफ के साथ या फिर करीना कपूर के साथ जब कास्ट किया जा रहा था तो आपने इनकार क्यों किया? समझ तो बाहर है। और अगर वो ये कहते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो इनकार करते रहे, तो मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया की बहुत बड़ी फिल्म गजनी, जो कि आमिर खान ने प्रोड्यूस की थी और आमिर खान की वो फिल्म थी, उसमें जो गजनी का कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर था, वो पाकिस्तानी फिल्म एक्टर शान को जो है ना उन्होंने पेश किया था। लेकिन शान ने कहा था कि मैं पाकिस्तानियों के दिलों में बसता हूं, मैं पाकिस्तानियों का हीरो हूं, वहां पैसों की खातिर या फिर बॉलीवुड में काम करने की खातिर आमिर खान से पिटता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूंगा। वो कहते हैं कि मेरे पैसे भी बढ़ाए गए, मेरी मन मर्जी के मुताबिक उन्होंने डेट्स भी रखना चाहिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये शान साहिब थे। लेकिन उसके बाद अगर बहुत सारे और फनकारों की बात की जाए जो वहां पर काम करके आ चुके, जैसे अभी पिछले दिनों इमरान अब्बास ने भी ये बयान दिया था कि मुझे इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की ऑफर हुई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी। जैसे आशिकी 2 बहुत सुपर हिट फिल्म थी और कहते हैं कि वो मुझे ऑफर हुई थी लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे रामलीला, क्या नाम है, रामलीला भी मुझे ऑफर हुई थी, वो भी मैंने रिजेक्ट कर दी। जरा मन्नण वाली गल्ला निसण के इमरान अब्बास ने उन फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल इसी तरह और भी बहुत सारे फनकार हैं जो ये बातें करते हैं। लेकिन इब्रारुल हक के बारे में जब ये लोग कह रहे हैं ना, लै जी हुण बुढ़े बारे जिन्होंने याद आ गई है गल्लां करन दी, तो मैं तुहानूं दस दियां भाईजान, इब्रारुल हक के गाने बेइंतहा गाने इंडिया वालों ने कॉपी किए हैं, बेइंतहा गाने उन्होंने छापे हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि उन्होंने इब्रारुल हक को हीरो के तौर पर कैसे कह दिया होगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को लगता है कि वाकई इब्रार भाई को ये कहा होगा कि आपके साथ हम कैटरीना कैफ को ले रहे हैं, आप वहां पर आएंगे और ऐसे मसल तो उन्होंने है कोई नहीं कि आपके साथ हम उनको हीरोइन ले रहे हैं और आप आ जाएं बस, और इन्होंने इनकार कर दिया हो? मतलब जरा आप मुझे अपना वो बताएं, मैं तो स्पीचलेस हो गया हूं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी नुमान एजाज के बारे में। तो नुमान एजाज जैसे कि पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं और इनका ऐसा कैलिबर है, मैं समझता हूं कि नुमान एजाज जैसी एक्टिंग कोई नहीं करता पाकिस्तान में। नुमान एजाज ने लेकिन ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद मुझे यूँ लगता है कि जितने भी एक्टर्स होते हैं ना, ये जब पैसे कमा लेते हैं या फिर अपना नाम बना लेते हैं, उसके बाद जो है ये अपने काम के बारे में ऐसी बातें करने लग जाते हैं। नुमान एजाज ने यह कहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे बंद कर दूं, क्योंकि हर ड्रामे में, हर कहानी में जितने मोतबर रिश्ते होते हैं उन सबको बुरा दिखाया जाता है और इतना बुरा दिखाया जाता है कि आम जिंदगी में भी इंसान यही समझता है कि जिस तरह से ये मेरा चच्चा है, इसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन इसकी नज़र गलत है मेरे घर पर। ये मेरा भाई है, इसकी नज़र गलत है अपनी भाभी पर। इस तरह के बहुत सारे ऐसे रिश्ते दिखाए जाते हैं जिनका तकद्दुस पामाल हो रहा है हमारे ड्रामों में। तो मैं ज़रा यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि नुमान एजाज की ये बात 110% ठीक है, लेकिन समझ से बाहर है। अभी कुछ अर्सा पहले नुमान एजाज का एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था जिसका नाम था डर सी जाती है सिला। उसमें इनका ये किरदार था कि भाई ये दुनिया के सामने बहुत ही नेक और मोतबर बने होते हैं, लेकिन ये अपने घर में जो भाई बाहर गया होता है उसकी जो वाइफ होती है, जो इनकी भाभी होती है,
उनके साथ ये ज्यादती करते रहते हैं। और एक जो भतीजी होती है जो जवान हो जाती है, और जब वो जवान हो जाती है तो उसके साथ भी ज्यादती करने लग जाते हैं। और भाभी में से एक बेटा भी हो जाता है जिसको इनका भाई अपना बेटा समझता रहता है, लेकिन एंड पर जाकर पता चलता है कि ये बेटा जो है वो मेरे भाई का है जो इसके साथ ज्यादती करता रहा। अजीबोगरीब सी कहानी थी। और मैं ये समझता हूँ कि जब नुमान एजाज को बहुत ज्यादा ऑफर हुई होगी ना पैसों की, उन्होंने ये किरदार भी किया होगा और कहा होगा कि ये किरदार मेरा बड़ा हिट जाएगा। बाकी हिट भी गया। बड़ी अजीब सी कहानी, बड़ी काबिल इतराज कहानी, और ये बताया जा रहा था कि ऐसा होता है इसलिए हमने किया। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से उनकी एज बढ़ती जा रही है, और मुझे यूं लगता है कि शायद उनको काम कम मिल रहा है इसलिए वो ये कर रहे हैं। उन्हीं के अपना बेटा जो है इस वक्त बड़े जबरदस्त ड्रामे कर रहा है, बड़े जबरदस्त किरदार कर रहा है। लेकिन अब अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामों में ये सब कुछ बुरा दिखाया जाता है, तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं मना करते? आप अपने बेटे को क्यों इस फील्ड में आने दे रहे हैं? आपका काम बनता है कि खुद भी बाइकआउट कर दें और आप तौबा करें, और उसके बाद अपने बेटे को भी। मुझे यूं लगता है कि अगर आपने ये बयान दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपके इस बयान को मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप खुद भी इस तरह के किरदार ना करें, और आपके जो बच्चे हैं वो भी इस फील्ड में इस तरह के किरदार ना करें। क्योंकि जब आप इस तरह के काम भी करते रहेंगे और साथ में आप ये भी कहें कि अस्तगफार अस्तगफार, और पैसे भी लाई जाओ, ते काम भी करी जाओ, मिठा भी खाई जाओ, ते नाल आहो हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है? जिस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो पैसा कमा कर, पैसा बटोर कर, और उसके बाद एक अमीर लड़का तलाश करके उससे शादी करके अपने नाम पे घर, बैंक बैलेंस सब कुछ करवा के फिर वो तौबा कर लेती हैं कि हम जो है वो सीधे रास्ते पर आ गए। इस पर लोग एतराज करते हैं कि इन्होंने उस वक्त तौबा क्यों नहीं की जब ये स्टार बन रही थी, जब इनको लग रहा था कि इस फील्ड में गिव एंड टेक है, दोगे तो लोगे। उस वक्त इन्होंने तौबा क्यों नहीं की? अब जब इन बड़ी स्टार्स ने पैसा कमा लिया, दौलत कमा ली, घर शर बना लिए, बैंक बैलेंस बना ली, प्रॉपर्टीज बना ली, और एक अमीर बंदे से शादी कर ली, तब जाकर इन्होंने तौबा कर ली है। तो ये लोगों को एतराज होता है, और फिर इन्हीं बातों की वजह से एतराज होता है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं डक्की भाई की वाइफ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों अरूप जतोई जो कि उनकी वाइफ है, उनकी डीप फेक वीडियो बनाई गई जिसमें दिखाया जा रहा था उनके, मतलब जो भी आप समझते हैं डीप फेक में गलत किस्म की वीडियो बनाएगी, जिसमें डक्की भाई ने कहा कि इसकी इज्जत के साथ इतना खेला गया है, इतना इसको मतलब इसके साथ बुरा हुआ है। नो डाउट इस तरह का काम आजकल हो रहा है, लेकिन इस पर दो चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा, फैसला आप लोगों ने करना है। एक ये कि ये सारा इल्ज़ाम जो है वो बदला ब्रदर पे डाला जा रहा है। क्यों? ये डक्की भाई की तरफ से नहीं, लेकिन उनके देखने वालों की तरफ से। डक्की भाई के जो फैंस हैं वो बदला ब्रदर की जाकर पोस्ट पर, वीडियोस पर ये लिख रहे हैं कि तूने ये किया है, तूने ये किया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब बदला ब्रदर ने डक्की भाई को रोस्ट किया था तो उसके बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके बाद नदीम नानी वाला भी बीच में आया था, बहुत बड़ी लड़ाई बनी थी, बदला ब्रदर को अगवा करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर इतनी लंबी लड़ाई चली, आखिरकार इस केस को खत्म किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दिल अभी तक आपस में जुड़े नहीं है, दिलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराजगी बाकी है। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि बदला ब्रदर ने कभी भी डक्की भाई को रोस्ट नहीं किया और ना ही उनकी वाइफ को रोस्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ शाम इदरीस ये कहता है, ये मकाफात अमल है, कभी किसी वक्त में डक्की भाई ने मुझे रोस्ट किया था, मेरी वाइफ को रोस्ट किया था, आज देख लो मकाफात अमल है, आज उसके साथ क्या हो रहा है। खैर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड है। डक्की भाई चाहता है कि मेरी हर वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आए और मैं दिन ब दिन और अमीर से अमीर तर होता जाऊं, और वो इसीलिए अपनी वाइफ के हवाले से भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, उन्होंने ये सब कुछ खुद किया। लेकिन मुझे यूं नहीं लगता कि यार कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। यार देखो, अगर किसी की वाइफ के साथ या फिर किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि यार कोई इतना भी गिर सकता है कि कोई अपने ही रिश्तों को इस्तेमाल करके पैसा कमाने लग जाए। दुनिया में हैं ऐसे लोग, बहुत सारे होंगे, लेकिन डक्की को किस चीज की कमी है, वो क्यों ऐसा करेगा? और इतना गिर कर मुझे नहीं लगता। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कि आपको लगता है कि शाम इदरीस ने या फिर बदला ब्रदर ने या फिर डक्की भाई ने ऐसा खुद किया होगा? मुझे यूं लगता है कि यार देखो, डीप फेक जैसे आपको पता है दुरे फिशा की भी डीप फेक आई, उसके बाद आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर की भी डीप फेक वीडियो आई सामने। अब सचिन तेंदुलकर को तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी ना। दुरे फिशा जिनका ड्रामा इश्क मुर्शिद चल रहा है, इतना सुपर हिट ड्रामा जा रहा है, उनको जरूरत नहीं थी। खाई में भी ड्रामा सीरियल खाई में भी उनका किरदार बहुत जबरदस्त था, वो ड्रामा भी सुपर हिट गया। उनको क्या जरूरत थी अपनी डीप फेक बनाने की?
लेकिन लोगों ने कहा कि डक्की भाई जो है वो खुद कर रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि बदला ब्रदर ने किया, कुछ लोगों का कहना है कि शाम इदरीस ने किया, उनकी वाइफ ने किया होगा। तो बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है वो बहुत अहमियत रखती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।